स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डीएनयू में। आज बात करने वाले हैं हर दिन एक पॉलिसी कैसे करें। मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप सभी को पता है कि इस मंथ पे एलआईसी का बिजनेस तेजी से होता है, क्योंकि इस टाइम पे लोग अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के पीछे भी रहते हैं। सोचते हैं कितना ज़्यादा इंश्योरेंस करें, और इंश्योरेंस होते भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोग भी एक्टिव होते हैं इसी टाइम पे, क्योंकि नए अपडेट्स आ जाते हैं। इस वजह से लोग भी अब एक्टिव होते हैं। तो अगर आप भी एलआईसी का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप बीमा सखी हैं, आपकी पॉलिसीज़ नहीं हो रही हैं, तो आज की वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। इस वीडियो में हम कई सारे ऐसे टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसके थ्रू आसानी होगी, आप हर दिन एक पॉलिसी डन कर पाएंगे। अब अगर हर दिन एक पॉलिसी की बात की जाती है, इसका मतलब ये है कि 30 दिनों में 30 पॉलिसी। तो 30 पॉलिसी अगर आप टारगेट करके चलते हो, तो ही आपकी 20 पॉलिसी से 25 पॉलिसी ही होगी, क्योंकि जब हम टारगेट बड़ा करते हैं तो हमको 50% का रिजल्ट मिलता है ना। तो अगर आप 100% का टारगेट करोगे तो आपका 70-80% जाएगा। हम यहाँ पे 30 पॉलिसी का टारगेट कर रहे हैं, तो मान के चलते मिनिमम 25 पॉलिसी हम कैसे कर पाएंगे। 20 भी नहीं जा रही है तो एटलीस्ट आपकी 15 to 18 तो होगी ही होगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कोशिश करिएगा वीडियो के हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपके पॉली बिजनेस या फिर एलआईसी बिजनेस को ग्रो करने में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ये एलआईसी का जो बिजनेस है वो बिजनेस है कैसा। दोस्तों, आप सभी को पता है, यदि आप एजेंट हो या फिर आप बीमा सखी हो, आप सभी को पता है कि इस बिजनेस में ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। हमें लगता है सबसे पहले जब हम जुड़ते हैं कि लगता है कि हाँ यार हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, बट जब हम उसमें इंटर करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कोई एक बंदा है जो कि नॉर्मल किसी की शॉप ओपन करके रखा है, या फिर किसी सामान को वो सेल करता है, तो उसमें उसको क्या बेनिफिट मिलता है कि वो एक बार सामान को सेल कर दे, उसको एक बार पे मिल गया। लेकिन एलआईसी का जो बिजनेस होता है, इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आप सेल तो एक बार करोगे, लेकिन इनकम तब तक आएगी जब तक उसका प्रीमियम चलता है, और इसीलिए रॉयल बिजनेस कहलाता है। इसीलिए लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको दो बड़ी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। पहली बात तो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। जी हाँ, ये बिजनेस ऐसा है, बिना हार्ड वर्क किए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इस वजह से लोग जो हार्ड वर्क कर पाते हैं या करने की सोच रखे हैं कि हाँ मैं करूँगा अपने बिजनेस को ग्रो करने में, तो भाई उनके लिए बिजनेस काफ़ी शानदार है। इस बिजनेस में आपको टारगेट्स मिलते हैं जिसे आपको अचीव करना होता है। जितना ज़्यादा टारगेट डन करोगे उतना ज़्यादा इनकम आपकी बढ़ेगी, इसलिए इसे रेगुलर इनकम बिजनेस भी कहते हैं। अब रेगुलर इनकम का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को 25 सालों के लिए एक पॉलिसी सेल की, जिसका मासिक प्रीमियम 10 से 15 हज़ार रुपये जा रहा है। तो वो बंदा जितनी बार अपना प्रीमियम भरेगा उतनी बार उसका कमीशन आपको मिलता रहता है। अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग कमीशंस होते हैं, है ना। तो इसीलिए इसे रेगुलर इनकम बिजनेस भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि अगर कोई नया एजेंट है, या फिर आप अगर बीमा सखी हैं, तो आप हर दिन एक पॉलिसी कैसे डन कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जो मेरे हिसाब से सही हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। आपको अगर सही लगे तो आप फॉलो ज़रूर करिएगा। आपको हो सकता है शुरुआती दिनों में कुछ तकलीफ हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसे फॉलो करते हुए बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको बेनिफिट देखने को खुद से ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हर दिन एक पॉलिसी। अब देखो, पॉलिसी करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास लोग चाहिए। जब हम लोगों से मिलेंगे तभी तो हम अपनी बात उनसे कह पाएंगे। लोग हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं, हमें ये समझना है। आपको कोशिश करनी है कि हर दिन, पहला पॉइंट यही है, हर दिन कम से कम 3 से 4 लोगों से मिलना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके नज़र में कोई इवेंट हो रहा हो या फिर कोई फंक्शन है तो आप मिल सकते हैं लोगों से इजीली। लेकिन अगर हर दिन तो होता नहीं इवेंट फंक्शन वगैरह, तो आप कम से कम अपनी हैबिट में बना के रखो कि मुझे डेली 3 से 4 लोगों से मिलना है। एक ही लोगों से आप डेली पॉलिसी की बात करोगे तो वो आपसे इरिटेट होगा, वो आपको देखकर अब बाय कट होने लगेगा। तो आपको कोशिश करना है कि हर दिन आपको 3-4 लोगों से मिलना है, नए लोगों से मिलना है, और उनसे नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल शब्दों का उपयोग करते हुए बात करनी है। अब देखिए, आप कभी भी किसी से मिलो तो कभी भी ना डायरेक्ट, यहाँ पे एक पॉइंट और हमने लिखा, डायरेक्ट पॉलिसी के भी बारे में बात मत करो, क्योंकि भाई कोई भी नहीं लेना चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो आपको करना क्या है, आप किसी से भी विजिट करो तो आप पहले उससे बातें करो, उसके बारे में जानो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते करते उसकी ज़रूरतों के बारे में समझ जाओ। आप में ये कला होनी चाहिए। कहते हैं ना, जिसके बाद कम्युनिकेशन का स्किल होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम को इजीली करवा लेता है।
यही कारण होता है, क्योंकि बातों बातों में वो उसकी ज़रूरतों को समझता है। जब ज़रूरतों को समझता है तब वो अपनी अपनी बात भी रख देता है, उसकी बात भी हो जाती है, सामने वाले को इरिटेशन भी नहीं होती। अगर आप किसी एक व्यक्ति से डेली मिलते हो और आप उससे बोलते हो हाँ यार ये वाला पॉलिसी अच्छा है, ये वाला प्लान अच्छा है, ले ले लो, अब उसको ज़रूरत है ही नहीं और आप ज़बरदस्ती उससे बात करोगे तो इरिटेट होगा, आपका नंबर ब्लॉक करेगा, आपसे मिलेगा नहीं, कोशिश करेगा कि आपका मिलना ही नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम आम होती है। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको हर दिन 3 से 4 लोगों से तो मिलना है, लेकिन उनसे कभी भी डायरेक्ट पॉलिसी के बारे में बात नहीं करना है। सबसे पहले उन्हें अपनी नॉर्मल भाषाओं में बात करो, ठीक है, शब्दों का भी उपयोग करो, ठीक है। अब नॉर्मल शब्द कैसे, जैसे जनरली हम बात करते हैं सम एश्योर्ड, टर्म इंश्योरेंस, ये सब बात करते हैं ना, ये सब बात आपको नहीं करनी, नॉर्मल शब्दों का उपयोग करते हुए उनसे बात करनी है, ठीक है। उनकी ज़रूरतों को समझना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरत है, ज़रूरत को समझना है और जैसे जैसा हो, ठीक है, ज़रूरत उनकी, उस हिसाब से उनकी बातों को सुनना है। कभी ये नहीं करना है कि आप अपनी ही अपनी बातें कहते जाएं, क्योंकि सामने वाले बंदे को भी लगता है कि लोग उनकी बातें सुने, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को सुनना है, ठीक है। जितना संभव हो सके आपको दूसरे व्यक्ति की बात सुननी है, ठीक है, और उसे समान रूप से बात करते हुए, यानी आवश्यकता अनुसार बात करते हुए मतलब उसको बताना है कि भाई जो आपकी ये ज़रूरत है उसमें ये एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जो आपकी मदद कर सकता है। अब आपको टेक्निकल या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब तक हम एलआईसी से नहीं जुड़े थे तो हमें सम एश्योर्ड ही नहीं पता था क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, पर सम एश्योर्ड जो वर्ड है ये एक टेक्निकल वर्ड है, अपन को ऐसा नहीं बोलना। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए 2 लाख की पॉलिसी अगर हम 15 सालों के लिए जमा करते हैं, महीना 1500 रुपये बचाते हैं, तो हमें आगे चल के इतने सालों में इतनी की मेच्योरिटी मिलेगी या इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आसान शब्द हो गए जो कि आसान भाषा में आप समझा सकते हो, ठीक है, सामने वाले को समझ में भी आएगा, क्योंकि हर बंदा एलआईसी से नहीं जुड़ा है, हर बंदे को नहीं पता सम एश्योर्ड, टर्म्स इंश्योरेंस क्या होते हैं, है ना। लैंग्वेज में बात करते हुए समझाना है कि जो आपकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से एक ऐसा प्लान है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। अब कभी भी पॉलिसी बेचने पे ध्यान मत दो, उस पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझो। सामने वाले बंदे को अगर मान लीजिए अपने बच्चे की शादी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं या एजुकेशन को बढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, तो आपने उसकी ज़रूरत समझी कि उसे अपने बच्चे के लिए अपने पैसे को इकट्ठा करना है, ठीक। तो आप एलआईसी का एक ऐसा प्लान जो कि बता सकते हो कि भाई एक ऐसा प्लान है जहाँ पर अगर आप महीने की इतना इन्वेस्ट करोगे, इतने लाख का प्लान है, अगर आप इतने समय के लिए इन्वेस्ट करोगे या फिर जमा करोगे तो इतने साल बाद, मतलब जब आपको ये ज़रूरत होगी, सपोज 12वीं के बाद बच्चा अच्छा कोर्स करना चाहता है या फिर लेना चाहता है, तो उसके लिए वो पैसा काम आ सकता है। तो उस समय उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा उसी समय निकलेगा और आप उस पैसे को लगा सकते हो, कहीं कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जब आप उसे कॉन्सेप्ट समझाएंगे अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में ज़रूरत के हिसाब से, है ना, सामने वाले बंदे की ज़रूरत तो अलग अलग होगी, ज़रूरत के अनुसार कॉन्सेप्ट समझाओगे, ईजिली उसको समझ में आएगा और ईजिली वो आपकी बात को भी समझ पाएगा, ठीक है। अब मैं ज़रूरत के बारे में बात की तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे किसी को अपने बच्चे के लिए पैसे बचाना है, किसी को हाई रिटर्न चाहिए, ठीक है, जो सोचता है कि कम इन्वेस्टमेंट में उसे अच्छा रिटर्न मिले, आप वो प्लान बता सकते हो। कोई अपने वाइफ के साथ या कोई अपने हस्बैंड के साथ या जॉइंट अकाउंट का बेनिफिट लेना चाहते तो आप वो भी बता सकते हो। प्लान के फ़ायदे के बारे में आपको बताना है, डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलना कि क्या ऐसी पॉलिसी ये वाला ले लो ऐसा वैसा, है ना। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से बात करोगे ना तो आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आएगा, ठीक। अब समझ में आया, सपोज आपने 3 लोगों से 4 लोगों से बात करी, 2 लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, बट एक व्यक्ति ने समझा कि हाँ यार इसकी बातों में दम है, ये बात तो सही कर रहा है। आपको इंटरेस्ट बस पकड़ना है, समझना है कि हाँ सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है। अब उसके पीछे नहीं पड़ना है कि आप उसके पीछे पड़ जाओ कि नहीं करवाओ करवाओ पॉलिसी करवाओ, है ना, इससे वो इरिटेट होगा, भागेगा आपसे। आपको उसे टाइम देना है, आपको पहले यकीन दिलाना है खुद खुद के लिए। देखो सामने वाला बंदा यदि आपकी बात पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, यानी 15 20 25 साल के लिए, जितना भी टाइम वो लेना चाहे, वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो भाई वो जब अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका भरोसा भी तो बनना चाहिए ना, कि वो आपके कहने पे कि हाँ ऐसी पॉलिसी, और वो बोल देगा कि लो भाई जाओ जमा कराओ। ऐसा नहीं होता है, आपको फ़ायदों के बारे में बताना है, फिर आपको टाइम देना है। टाइम में टाइम लग सकता है, देखो किसी को 15 दिन लग सकते हैं, हफ्ते भर लग सकते हैं, महीना 2 महीने 6 महीने का भी टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर आप उसको टाइम दीजिए, अपना बिलीव बनवाइए, ठीक है, लोगों को भरोसा हो सके कि हाँ बिल्कुल सही व्यक्ति है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको पॉलिसी सेल कर सकते हैं। अब सपोज आपके इतने अच्छे से बिहेवियर करने के बावजूद, मान लीजिए आपने उसको 2 महीने उसका इंटरेस्ट आपको दिखा,
अभी उसके पास पैसे नहीं, वो बोला 2 महीने बाद कराऊँगा, 2 महीने बाद मेरा पैसा आएगा, और उस वक़्त मान लीजिए उसकी स्थिति अच्छी ना हुई और वो पॉलिसी ना करवा पाए, तो उस पे एंग्री नहीं होना, गुस्सा नहीं होना है, नाराज़गी नहीं ज़ाहिर करनी है, उससे बात करना बंद नहीं करना है, अपने टर्म्स ख़राब नहीं करने हैं, बल्कि आपको अपने अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। इसलिए रखना है क्योंकि देखो, अगर आज समय सही नहीं है तो कल तो होगा। हो सकता है उसे 2 महीने पहले तक नीड्स नहीं लग रही थी, लेकिन 6 महीने बाद लग रही हो, समझ में आए उसकी वैल्यू। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जिसकी वजह से हमें फिर उसकी वैल्यू समझ में आती है, और फिर वो आपको ही कॉल करके बोलेगा, भाई तुमने बताया था, क्या वो पॉलिसी चल रही है? अगर है तो मुझे दे दो भाई। तो इस तरीके से अगर आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए काम करोगे, तो डेफिनेटली आप भी एक दिन में एक पॉलिसी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये आसान हो जाएगा जब आप इसे रेगुलर वे में करोगे, रोज नए लोगों से मिलोगे। 2 लोग जो आप पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या वो लोग जो आप पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, उनके थ्रू कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने की बात करो, है ना। जिससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन फाइन होता जाएगा, आपके लोगों के बीच पहचान अच्छी होती जाएगी, और आप आसानी से उनकी ज़रूरतों के अनुसार प्लान समझा पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे, और उनको पॉलिसी शेयर कर सकते हैं। एक बात और, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उसको उस हिसाब से प्लान बताओ। कोई व्यक्ति गरीब है जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन सोचता है छोटा छोटा ही अमाउंट, 100-200 का ही अमाउंट वो जमा करे, क्योंकि 100-200 की अमाउंट कुछ नहीं होती है भाई। हम मार्केट की तरफ निकलते हैं, 1000-500 ऐसे खत्म होते पता नहीं चलता। 100-200 की इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक अच्छा फंड बना सकता है। तो आप ये चीज़ें बताओगे तो हो सकता है वो भी कन्विंस हो जाए। चाहे पॉलिसी छोटी हो चाहे बड़ी, आपको पॉलिसी करनी है, छोड़ना भी नहीं है, भले कमीशन कम मिल रहा है, इससे आपकी पॉलिसी काउंट होती है ना। तो इस तरीके से आप हर दिन एक पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखें, हमेशा टारगेट बड़ा रखिए, ताकि उसका अगर 50-60% भी कंप्लीट होगा तो कम से कम आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जितनी पॉलिसीज़ आप करोगे उसका कमीशन मिलेगा। और अगर आप बीमा सखी से जुड़े हुए हो तो बीमा सखी में आपको कमीशन के साथ साथ 7,000 की सैलरी भी मिलती है। ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी आपको कुछ पॉइंट्स बताने की। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ज़रूरत भरी बातें या फिर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू।